जी नाज़रीन सामीन बात करते हैं इब्लीस ड्रामे के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार हो रहा है। कहानी अपने पूरे अरूज के ऊपर आ पहुंची है। जैसी करनी वैसी बरनी हमारी तो अनाबिया को अपने ही कियों की सजा मिल रही है। और मरियम के साथ वो माला मामला हो चुका कि सबर का फल मीठा होता है। और शाहवेज की आंखों के आगे आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की पट्टी उतर रही है। चले जी बात कर लेते हैं इस ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। शाहवेज जो कि अनाबिया के कमरे से बाहर निकल रहा होता है और उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि अनाबिया जो कुछ मरियम के बारे में कह रही है क्या वाकई ये सब सच है। क्योंकि शाहवेज तो अन मरियम को बहुत अच्छी समझ रहा था, लेकिन अनाबिया की जुबानी तो मरियम में बड़ी बात चला निकली। शाहवेज अभी इसी कश्मकश में था, यानी कि अनाबिया के घर से बाहर निकला और दरवाजे के बाहर गेट के आगे क्या देखा कि इकबाल खड़ा है। इकबाल ने कहा कि शाहवेज मियाँ बहुत अच्छा हुआ कि आप मुझे मिलके। मैं आप ही के पास आ रहा था, लेकिन मुझे आपके घर का एड्रेस नहीं पता था। मैं आपको अनाबिया बीबी की सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। शाहवेज इकबाल को देख के कहता है कि मैं नहीं समझा तुम कहना क्या चाहते हो। इकबाल ने सारा दूध का दूध पानी का पानी बता दिया। इकबाल ने शाहवेज को यह भी बता दिया कि अनाबिया बीबी के कहने के ऊपर मैंने मरियम के ऊपर किच्चर यानी कि रातों के ऊपर आके इसके बदनामी का धब्बा लगाया। इकबाल ने यह भी शाहवेज को बताया कि मुझे अनाबिया बीबी ने पैसे दिए थे और सिर्फ इसलिए कि बीबी मरियम को गंदा करने के लिए। इकबाल ने शाहवेज से यह भी कहा कि खुदा का वास्ता है ये लड़की जिस भी ये पूरी मछली तालाब को गंदा कर देती है। और मैं आपको एक इंसानियत के नाते मैं आपको कहता हूँ कि खुदा का वास्ता इस लड़की से बच जाएं। अगर ये लड़की आपके घर में ब्याह के गई तो खुदा का वास्ता है मैं कहता हूँ अभी भी बच्चे आपका घर आपका बात सब कुछ टूट जाएगा इस लड़की की वजह से। शाहवेज कहा कि तुमने आखिर कहता क्या चाहते हो। और इकबाल ने कहा मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ कि अनाबिया जैसी घटिया बेशर्म दो चलन बदकदरदार लड़की है। अनाबिया ने जो कुछ भी कहा आपको मरियम के खिलाफ, मरियम बिल्कुल बहुत अच्छी पाकीज़ा नेक सीरत लड़की है, लेकिन ये अनाबिया जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ मरियम से हसद और उससे इसकी वजह से नफरत की वजह से। वरना मरियम बीबी कोई भी गंदी नहीं है, बल्कि मरियम जैसी तो नेक और खूबसूरत लड़की मैं कहती हूँ आज की दुनिया में बहुत ही कम मिलती है। जी नाज़रीन और सामीन इकबाल ने तो सारी दूध की दूध सारा कुछ बता दिया शाहवेज को। शाहवेज इकबाल की बातों को सुन के वाकई दिल से यकीन कर लेगा और कहेगा कि वाकई मैंने भी यही चीज़ों को सोचा है। अनाबिया मरियम से हसद करती है नफरत करती है, इसीलिए उसके ऊपर ऐसे कीचड़ फेंकती है। शाहवेज ये भी कहेगा कि अगर मरियम वाकई इतनी बदकरदार होती तो कहीं ना कभी और कभी ना कभी मैं चीज़ें देख लेता, लेकिन नहीं, आज तक मैंने मरियम के अंदर कोई भी ऐसी खामी नहीं देखी, बल्कि खूबियां ही खूबियां देख रहा हूँ। और ये अनाबिया सब कुछ झूठ बोल रही है नफरत की वजह से। जी नाज़रीन और सामीन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शाहवेज अपने घर में जाता है और जो कि मरियम किचन से काम करके अपनी सास ससुर के पास बड़े प्यार मोहब्बत के साथ बैठी होती है। और मरियम की कंपनी को उसके सास ससुर यानी कि शाहवेज के माँ बाप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। शाहवेज के घर में अभी मरियम की शादी होनी ही थी कि वो तो घर बिल्कुल जन्नत का माहौल बन चुका है। शाहवेज के माँ बाप मरियम से बहुत ही ज्यादा खुश हैं और मरियम को भी ऐसा ही घर चाहिए था जहाँ उसको मोहब्बत और केयर और इज्जत मिले। खैर, बहुत अच्छा हुआ सब्र का फल मीठा मिला है मरियम को। अब शाहवेज अपने घर में आएगा और मरियम को देख के कहेगा कि मरियम जल्दी जल्दी यार तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कहीं खाने पीने के लिए। शाहवेज की माँ और बाप ने बहुत ही मजे से कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है, कभी कभी मरियम को बाहर ले जाया करो घुमाने फिराने के लिए। मियाँ बीवी आपस में टाइम गुजारो, गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और मोहब्बत बढ़ेगी। मरियम अपने सास ससुर की बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन कमरे में आएगी और आके शाहवेज से कहेगी कि मैं नहीं समझती कि आप मुझे वाकई जो कह रहे हैं मुझे लेके जाएंगे। आप थके हुए हैं, आप बैठे, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ, चाय पिलाती हूँ, आप अपनी थकावट उतार लीजिए। आंटी तो अंकल बस वैसे ही कह रहे हैं, मैंने नहीं उन्हें कहा था कि आप मुझे कि मुझे लेके जाएं बाहर। शाहवेज मरियम से कहेगा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम क्यों परेशान होती हो, बस मेरा दिल करता है कि मैं भी तुम्हें बाहर लेके चलूं। और ये तुम मेरी बीवी हो और मेरा और तुम्हारा एक दूसरे का फर्ज है एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना। मरियम शाहवेज की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है आप बस चाय पिए, मैं आप तैयार होके जल्दी जल्दी फ्रेश होके आती हूँ। अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे अनाबिया जो कि कॉल कर रही होती है शाहवेज को, लेकिन शाहवेज मरियम के साथ अपने माँ बाप के साथ खूब मौज मस्ती कर रहा होता है और उसने अनाबिया की कॉल नहीं उठाई, और हाँ जानबूझ के भी नहीं उठाई। अनाबिया को शाहवेज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और शाहवेज के घर ही में ही अनाबिया आ जाती है और इस वजह से आती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे। अनाबिया जब शाहवेज के घर में आती है तो क्या देखती है, मरियम और शाहवेज को एक बेड के ऊपर बैठ के खूब प्यार मस्ती के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। बस ये बात अनाबिया को तो नागवार गुजरी। अनाबिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। अनाबिया मरियम के पास आएगी, उसको थप्पड़ दे मारेगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें 70 दफा कहा बद करतार बद चलन लड़की, तुम इस घर में क्या कर रही हो और इस बेड के ऊपर शाहवेज के साथ क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इधर आके।
अनाबिया एक दफ़ा फिर खूब जलील करती है मरियम को, लेकिन इस दफ़ा मरियम ने भी मुंह की ना कुछ चने चबवा दिया अनाबिया को। मरियम ने भी धक्का दे दिया अनाबिया को और कहा कि पहले तो तुम हमेशा मेरे ऊपर अटैक करती थी, तब मैं अकेली थी, बेबस थी, मजबूर थी और अकेली मरियम थी, बल्कि बेचारी मरियम थी। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका, अब नहीं। मरियम ने अनाबिया को साफ साफ कह दिया, पहले तुम मरियम के ऊपर अटैक करती थी, लेकिन अब बहुत हो गया, बस अब तुम मिसिस शाहवेज से बात कर रही हो। मैं शाहवेज की बीवी हूँ और ये मेरा घर है, और मैं अपने शोहर के साथ बैठ के बेड पे बैठूं या सोफे पे, तुम्हें इससे क्या तकलीफ। अनाबिया ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और गश खा के वहीं पे बेहोश हो गई। यानी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनाबिया को जब होश आती है तो वो अपने घर में ही पाई जाती है। अनाबिया ने अपने बेड के ऊपर चीखो पुकार करनी शुरू कर दी। अपने माँ बाप से कहती है कि ऐसा नहीं होगा, शाहवेज ने मरियम के साथ शादी कर ली, मुझे पता भी नहीं होने दिया, और मेरी दुश्मन मेरी मोहब्बत के साथ उसी के कमरे में उसी के बेड में बैठ के बातचीत कर रही है, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है मामा। अनाबिया पागलों वाला रवैया कर रही है। खैर, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अनाबिया के घर वाले भी अनाबिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उनको नींद का इंजेक्शन दे के उसको सुला दिया। जी नाज़रीन सामीन, अनाबिया तो मरियम और शहबीज की शादी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही, जुनूनी हो चुकी है, पागल हो चुकी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मरियम और शहबीज एक साथ हो जाए। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अनाबिया ने हमेशा मरियम के रास्ते में कंटे कंडे ही बीचे हैं, बल्कि पहले भी उसकी शादी की करवाई, यानी कि तलाक करवाई, फिर उसके बाद आगे उसके ऊपर बद चलने के इल्ज़ाम बख्तान लगाए। लेकिन ये क्या, वो तो मरियम के लिए बुरा चाह रही है, लेकिन आगे